सोशल स्टडी सेवन्थ क्लास की सोशल स्टडी ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 2 चैप्टर है आवर इन्वायरमेंट। जैसा कि आपको सभी को मालूम है, वातावरण या हमारा पर्यावरण कह सकते हैं, जहाँ पर हम रहते हैं। आप लोगों को क्लियर दिख रहा है? Environment. The terms environment refer to all the external conditions which the organism live the incorporates both the natural condition as well as those that modify the human in the bid to learn what exists natural and what has been the modified by human. A knowledge of our surrounding is very necessary. वातावरण वो चीज़ होते हैं जहाँ पर जीवित या जीवों को रहने के लिए ऐसा वातावरण उपलब्ध कराया जाए जहाँ पर वो आसानी से रह सकता है, चाहे वो प्रकृति के साथ हो, प्रकृति को मॉडिफाई करके आधुनिक तरीके से हमें उसकी जानकारी मिलती हो जो हमारे चारों तरफ ज़रूरी होती है। कंपोनेंट, देयर आर टू मेन कंपोनेंट इज द our surrounding as the classified natural and man-made features. There are two substantive classification of the natural environment, physically and biological. पर्यावरण में दो प्रकार का हमारे पर्यावरण को हम वर्गीकृत कर सकते हैं कि पर्यावरण दो प्रकार से हम जीवन जीने के लिए उपयोगी होता है, जैसे कि प्राकृतिक इन्वायरमेंट और बायोलॉजिकल और भौतिक और जैविक इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट, फिजिकली इन्वायरमेंट, it incorporates abiotic factors like the plants, mountain, climate, soil, rainfall, sunshine, earthquake, thunderstorm etc. फिजिकली भौतिक पर्यावरण के रूप में हम देखते हैं कि जैसे पेड़ पौधे हैं, वहाँ का जलवायु है, मिट्टी है, वर्षा है, सूरज धूप है, या ये कहते जितने बिजली का चमकना है, भूकंप है, ये सारे चीज़ें फिजिकली इन्वायरमेंट के अंतर्गत आती हैं। बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, इट इनकॉपरेटिव ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म बिग एंड स्मॉल। द बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट इज द फॉर्मेड बाय ऑल काइंड्स ऑफ द एनिमल, प्लांट एंड मैन सेल्फ। बायोलॉजिकल प्लांट जैसे बायोलॉजिकल जैविक वातावरण में हम छोटे बड़े सारी चीज़ों को हम साथ में लेते हैं, जैसे कि मनुष्य है, जानवर है, पेड़ पौधे हैं, ये सारी चीज़ें बायोलॉजिकल या जैविक पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। अब आगे पढ़ते हैं हम। ये हो गया अपना नेचुरल इन्वायरमेंट, मतलब फिजिकली वातावरण और बायोलॉजिकल वातावरण। अब आता है मैन मेड इन्वायरमेंट। मैन मेड इन्वायरमेंट इट हैज़ थ्री मेन फीचर्स इन इंक्लूडिंग मैन मेड स्ट्रक्चर such as the road, building, bridge, canals, dam, agriculture, fields etc. मनुष्य के द्वारा बनाए गए तीन फीचर्स या तीन प्रकार के इन्वायरमेंट होते हैं, जैसे कि पहला है मनुष्य द्वारा बनाए गए स्ट्रक्चर तैयार करना, जैसे कि रोड है, बिल्डिंग है, ब्रिज है, ये सारी चीज़ें हमें पर्यावरण को रहने के लिए उपयोगी बनाता है। सेकेंड है इट डज नॉट कंटेन ऑल लिविंग कंपोनेंट, परंतु ये इसमें कोई भी चीज़ जीवित नहीं है या इसको जीवन में उपयोगी है परंतु ये जीवित नहीं है। इट एग्जिट इन द लेटेस्ट डेवलपमेंट ऑफ द फिजिकल इन्वायरमेंट। द फॉर इंस्टेंस टू बिल्डिंग अ हाउस नीड अ प्लॉट ऑफ लैंड। ऐसे इन्वायरमेंट जो हमें बाहरी परिवेश में रहने के लिए उपयोगी होता है भौतिक तौर पे, जैसे कि ज़मीन का वो भाग जहाँ पर हम बिल्डिंग बनाते हैं, घर बनाते हैं, जो कि हमें रहने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। पहले के जैसे कि हम जानते हैं कि पहले के ज़माने में लोग खुले में रहते थे, कहीं पे भी रहते थे, घुमक्कड़ वाली प्रवृत्ति के लोग रहते थे जो एक जगह से दूसरे स्थान पर आसानी से आ जा सकते थे। परंतु जैसे जैसे मनुष्य का तकनीकी विकास होता गया वैसे वैसे मनुष्य एक जगह पे स्थायी रहकर वहीं पे अपनी जीविका चलाने में विश्वास करता है। तो इस प्रकार मनुष्य जैसे ज़मीन लेता है, ज़मीन पे वो घर बनाता है, बिल्डिंग बनाता है और वहीं वहाँ
ऐसा वातावरण ढूंढता है जहाँ पे उसे जीवन की आवश्यकताओं की सारी सुविधाएं आसानी से प्राप्त हो सके, चाहे वो प्राकृतिक इन्वायरमेंट हो या मैन मेड इन्वायरमेंट हो। द टोटली आवर इन्वायरमेंट हैज़ compares to all the elements of our nature environment, including physical and biological. Environment को हम सभी एलिमेंट्स या सभी तत्वों को मिलाकर कह सकते हैं कि पर्यावरण, इन्वायरमेंट फिजिकली और जैविक तौर पे हम इसको आसानी से मनुष्य द्वारा ही ये इन्वायरमेंट को रहने के उपयोग बनाया जाता है। इन्हें एक लेटेस्ट डेवलपमेंट द नेचुरल इन्वायरमेंट। अभी हम देखेंगे प्रकृति हमें जिस वातावरण में हम रहते हैं उसको प्राकृतिक वातावरण कहते हैं, जिससे कि हवा, पानी, मिट्टी, ये सारी हमें प्रकृति ने जो धरोहर दी है, यह पर्यावरण या परिवेश में रहने के लिए उपयोगी होता है। परंतु जब हम इस पर्यावरण को बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में प्रदूषित करते हैं तो यही पर्यावरण हमें रहने के उपयोगी नहीं होता है। तो हम जितने से ज़्यादा अधिक हो सकता है तो हम पर्यावरण को स्वच्छ रख सकते हैं, या पर्यावरण, क्योंकि बिना पर्यावरण के जीना मनुष्य के लिए संभव नहीं है। पर्यावरण में चाहे वो मनुष्य उसका किस प्रकार से दोहन करता है या उसको किस प्रकार से उपयोग में लाता है, इसके बारे में हम अगले टॉपिक में पढ़ते हैं।